2024 के खट्टे मीठे अनुभवों को पीछा छोड़ता हुआ आज आरंभ होने वाला है सन 2025 का एक बेहतरीन साल। एक ऐसा ऐतिहासिक साल ये होगा जहां पर बहुत सी हमारी कामनाएं सिद्ध होने वाली है। एक ऐसा पंख प्राप्त होने वाला है जिसमें हम बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात जो कुछ होना है वो पहले से तय है और आज हम दृष्टा की भांति उस तयशुदा बातों को जानने और समझने वाले हैं कि क्या होने वाला है 2025 में मिथुन राशि के जीवन में। ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि आज 2025 को हम प्लान करने जा रहे हैं। प्रारंभ होता है 1 जनवरी सन 2025 का वो दिन जिस दिन देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे 12वें घर पर और वहीं पर शनि देव विराजमान रहेंगे ठीक भाग्य के घर पर। और इनका ये प्रभाव मार्च 2025 तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जहां पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था पर आ गए हैं तो वहीं पर शनिदेव मार्गी अवस्था पर चल रहे हैं। दोनों ही ग्रहों का एक विशेष प्रभाव होगा। खर्चे से मुक्ति प्राप्त होना और बड़े निवेशों तक हमको पहुंचा पाना इनका प्रथम प्रयास रहेगा। तो वहीं पर शनिदेव हमारे भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का साथ हम तक दिला पाते हैं, हम तक पहुंचा पाते हैं, जिससे कोई कार्य हमारे सुगमता से आगे बढ़ने की उम्मीद ही काफ़ी प्रबल हो जाती है। यही नहीं, अब एक डेट प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण डेट होगा 29 मार्च 2025 को, जिस दिन शनिदेव एक ऐसे स्थान पर गोचर करेंगे जो दसम स्थान है आपके कर्म क्षेत्र का। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति दसम भाव आपके कैरियर के भाव पर होगी। अर्थात हो गया भाई कि हम भाग्य भाव को शनिदेव छोड़ करके दसम भाव पर उपस्थित हो गए। हमें दूसरों का सपोर्ट जितना लेना था हमने ले लिया, हमने दूसरों का जितना करना था किया, वो सब हो गया। अब मुझे करना है अपने कैरियर पर फोकस। मेरा या मेरे परिवार के लिए जो मुझे करना है उस कैरियर पर मुझे फोकस करने का समय है। दसम भाव पर शनिदेव यहां पर विद्यमान हो जाएंगे। इनका प्रभाव रहेगा फरवरी 2028 तक। इसलिए मात्र 2025 ही नहीं, एक लंबे अवधि तक मिथुन राशि के भाग्य के स्वामी कैरियर के भाव पर उपस्थित रहेंगे। काम यहां पर बनने प्रारंभ होंगे। बहुत से कार्य आप इस समय पर ऐसे करते हैं, नया कार्य प्रारंभ करना है, एक अनुकूल समय रहेगा। अपने वर्तमान कार्य में ऊंचाई तक पहुंचना है तो हाँ, शनिदेव कर्म के कारक हैं, मेरे कैरियर के भाव पर उपस्थित रहेंगे। एक बड़े ग्रोथ, बड़े ऊंचाइयों को प्राप्त करने का यह साल शनि के पास विद्यमान रहेगा। शनि के पास दृष्टियां भी रहेंगी और उन दृष्टियों से ये देखेंगे 1, 2, 3, तीसरे दृष्टि से देखेंगे 12वें घर को। हमें ये चीज़ ध्यान भी रखना होगा कि हमारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारे खर्चे जा रहे हैं, कितना हमें इनकम हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर यहाँ पर निकल करके सामने आता है। अर्थात ये समझिए कि उस हमारे पास इनकम आ रहा है तब तो हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 12वां घर यहाँ पर जागृत हो गया। अब दसम भाव से शनिदेव 12वें घर को देख रहे हैं, मतलब इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा, कोई ना कोई चेंज होगा आपके कर्म क्षेत्र पर। आप बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, विदेशों तक अपना बिजनेस ले जा सकते हैं, 12वां घर विदेश है। आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा ट्रांसफर हो जाए जहां पर दूर की यात्रा, दूर के स्थान पर आपका ट्रांसफर हो गया और वहां जाकर के मनोनुकूल, अर्थात वहां पर जॉब भी आपको संतुष्टि दे रहे हैं और वहां पर आपको जो सैलरी मिल रही है वो भी आपको संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा जाएंगे शनिदेव 12वें घर पर। ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि 12वां घर हमारे स्वास्थ्य का भी है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो फिर चिंता किस बात की। शनिदेव 12वें घर पर आकर के एक बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ जाते हैं। यहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब आते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि को। 7वीं दृष्टि से देखेंगे ठीक चतुर्थ भाव को। कोई प्रॉपर्टी का प्लान बना रहे हैं, ये साल ऐसा होगा जहां पर उस प्लान को आप आगे बढ़ा रहे हैं। कोई लंबित कार्य है, कोई रुका हुआ कार्य है, भूमि भवन से संबंधित, वो कार्य इस समय पर सिद्ध होगा। हो सकता है कोई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो हाँ, शनिदेव की दृष्टि आ रही है, हम गाड़ी खरीद सकते हैं। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शनि और गुरु ही होते हैं। इनका ट्रांजिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अर्थात प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का योग यहाँ पर बनता है।
अब शनि के पास एक दृष्टि और है, वो है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, देख रहे हैं कैरियर के भाव से और देख रहे हैं आपके व्यापार के भाव को। अब यहाँ पर व्यापार एक नए रूप से आपको देखने को मिलेगा, एक नया काम आपका बन सकता है, कोई आपके पार्टनर बन सकते हैं, कोई नया सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। क्लाइंट, ये सप्तम भाव आपके क्लाइंट हैं, तो इस समय पर कोई ऐसा डील हो सकता है, कोई नए आपको क्लाइंट मिल सकता है जो आपके कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा जाए। ध्यान रखिएगा, शनिदेव स्वयं कर्म के कारक हैं, स्वयं कैरियर के भाव पर हैं, अर्थात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र पर आपको मिलने जा रही है। अब जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने प्रारंभ हो जाएंगे, जो फैमिली लाइफ से जो परेशान है उनको यहाँ पर शांति मिलेगी। कारण ये होगा, यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है। अब यहीं से प्रवेश करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर, जो प्रारंभ होगा 15 मई सन 2025 को। समझिएगा, एक महत्वपूर्ण गोचर होता है। 12वें घर से खर्चे के भाव को छोड़ करके शनिदेव स्वयं मिथुन राशि पर ही प्रवेश करेंगे 15 मई को। अब जैसे ही ये आपके अपने राशि पर आएंगे तो गुरु के अंदर गुरुता होती है, आपके अंदर वो गुरुता आएगी कि चलो भाई अब मैं सात्विक कार्यों को ज़्यादा करने लगेंगे। आपके अंदर सात्विकता आएगी, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि लगने लगेगी। गुरु को स्वयं भाग्य माना गया है, अर्थात भाग्य मेरी राशि को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, अर्थात भाग्य की कृपा मेरे अपने राशि पर ही मुझे आ गई। कोई स्वास्थ्य में परेशानी है तो हाँ, गुरुदेव मेरे लग्न पर आ रहे हैं, अर्थात उस स्वास्थ्य से जनित जो परेशानियां हैं उससे मैं मुक्त होकर के एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य को यहां पर प्राप्त कर पाता हूं। यही नहीं, गुरु के पास जो इनकी 5वीं दृष्टि है वो पहुंच रही है पंचम भाव पर। अब जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। जो लोग संतान चाह रहे हैं या बच्चों के कैरियर या शिक्षा को लेकर के चिंतित है तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कोई कार्य यहां पर बन सकते हैं। पंचम भाव आपके स्वयं के सोच का है, आपके स्वयं के डिसीजन का है। आप कोई डिसीजन लेते हैं तो गंगा जल का जो छिड़काव है वो आपके पंचम भाव पर पड़ा है, अर्थात वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा मुझे मेरे डिसीजन पर प्राप्त होती है। अब ये इंपॉर्टेंट हाउस है जहां पर शनि की दृष्टि भी आ गई और देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आ गई। अब जो लोग विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं अच्छा समय है, बिजनेस के लिए अच्छा समय हो गया। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावी आपका सप्तम भाव ही हो गया। आपके जो मित्र हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलता है, इस समय पर पार्टनरशिप का काम भी चलता है, गुरु की दृष्टि भी आ गई और एक नए क्लाइंट मिलने की संभावना पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति ने उस पर मुहर लगा दिया। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक लास्ट दृष्टि बची है, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है सीधे भाग्य के घर पर। अब भाग्य के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और स्वयं भाग्य के कारक ही होते हैं। एक हमारा बेहतरीन भाग्य हमारा साथ देता है, क्योंकि शनिदेव अभी अभी छोड़ करके 9वें भाव को छोड़ करके ही 10वें भाव पर गए हैं। अब जहां पर भाग्य खाली हुआ तो भाग्य के स्वामी की दृष्टि, अर्थात किस्मत यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया। हमने कोई काम किया, हमने कोई मेहनत किया, लेकिन यदि ईश्वरी कृपा मिल जाए, ईश्वर का साथ मिल जाए, उसे ही हम भाग्य का साथ मिलते हैं। कोई बड़े मेंटोर का, किसी बड़े अधिकारी का आपको सपोर्ट मिल सकता है जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला जाए। भाग्य का जागृत होना, पिताजी से जुड़ करके कोई काम आप करते हैं। इस समय पर जो विद्यार्थी हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि पंचम में भी जा रही है और 9वें भाव पर भी जा रही है, अर्थात उच्च शिक्षा का यहाँ पर योग बनता है। आपका पढ़ाई में मन लग पाता है और वहां पर जुड़ करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सन 2025 मिथुन राशि के लिए एक बेहतरीन साल निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर 4 केंद्रों में 2 स्थानों पर गुरु और शनि का पूर्ण रूप से साम्राज्य होगा और दोनों ही ग्रह काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।